इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म क्या होता है। आज हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो से पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको उसके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहली बात कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम दोनों ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। तो देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इन 4 टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते कौन से हैं। तो देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड हैं और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं, यानी उनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके टाइप की। उससे पहले आप इस डेफिनेशन को नोट करिए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स की। तो इसके 4 टाइप्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब देखिए, इसका फर्स्ट टाइप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन वो डिकम्पोज होकर के डिफरेंट आयंस को देते हैं, यानी अलग अलग तरीके के आयंस देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ दे रखी है, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट विच गिव्स डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, लेकिन वो डिफरेंट आयंस को देते हैं, डिफरेंट आयंस में ब्रेक होते हैं, आर कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। उनको बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल की हेल्प से किस तरीके से समझेंगे कि वो डिफरेंट आयंस को देते हैं। देखिए, डिफरेंट आयंस को देंगे तो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। अब किस तरीके से समझेंगे तो आप इसको नोट करिए, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल है और फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर SO4 इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है और यहाँ पर SO4 इसके अंदर है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन अंदर है और यहाँ पर क्लोरीन बाहर है। तो हमारे पास क्या है? ये 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखिए, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कि वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट जब वो आयोनाइज होते हैं तो डिफरेंट आयंस को देते हैं। तो यहाँ पर जब ये आयोनाइज होंगे, जब ये डिकम्पोज होंगे तो ये डिफरेंट आयंस को देंगे। डिफरेंट आयंस से मतलब कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को देंगे। तो यहाँ पर ये हमें मिला है पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव, यहाँ पर ये हमें मिला है पॉजिटिव, इसके ऊपर प्लस चार्ज और ये हमें मिला है नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो हमें आयंस मिले हैं डिफरेंट, अब इन आयंस से हमें कैसे पता लगेगा कि जो डिफरेंट आयंस मिले हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। आपको याद रखना है कि जब ये जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, जब ये कंपाउंड BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो पर्पल प्रेसिपिटेट देगा, जबकि अगर हम इसे AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा। वहीं अगर हम इस सेकंड कंपाउंड की बात करें तो ये जो सेकंड कंपाउंड है, जब ये BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, जबकि ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब वो आयोनाइज होकर डिफरेंट आयंस देते हैं तो उन डिफरेंट आयंस की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, सेकेंड टाइप है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? वो आइसोमेरिज्म जिसमें कॉम्प्लेक्स के बाहर और कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और बाहर 1 H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इन्हें बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तो इसे कैसे लिखेंगे? द आइसोमेरिज्म इन विच द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके इनसाइड और आउटसाइड जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की, आप इसे नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल ये है।
इसका थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ये डबल कॉम्प्लेक्स में होता है, इस तरीके इसके डबल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें होता है, और इनमें क्या होता है लिगेंड का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाली मेटल के ये जो लिगेंड है वो इस मेटल के पास चले जाएंगे और इस मेटल के ये जो लिगेंड है वो इस मेटल के पास आ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पर लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में। जैसे यहाँ पर Cu है, Cu के पास Cl4 ये लिगेंड थे, अब इसके पास कौन से वाले, ये वाले लिगेंड है। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो Pt है इसके पास ये वाले लिगेंड थे, लेकिन अब इसके पास क्या है Cl4। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया लिगेंड्स का। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ टाइप की, आप इसको फटाफट से नोट करिए। अब लास्ट है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, जिनके पास मोर देन वन डोनर एटम्स होते हैं, यानी ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है और यहाँ पर ये जो हमारे पास HCN है, यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या होता है, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो जाता है मतलब क्या हो जाएगा कि अभी यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है, अब क्या हो गया, अब इस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया और अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये S कर रहा है, यहाँ पे N कर रहा था, यहाँ पे S कर रहा है। तो इसे बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होता है। जैसे यहाँ पे N कर रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, अब ये बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, S कर रहा है, और ये सिर्फ एम्बीडेंटेड लिगेंड में ही होता है। क्यों, क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के पास क्या होता है, मोर देन वन डोनर एटम्स होते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोर देन वन डोनर एटम्स है, क्योंकि पहले ये कर रहा था अब ये कर रहा है, तो मतलब इसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट है। यही थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई होप कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उसके टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।